सभी को नमस्कार। मैं सविता कृष्ण, नेचुरोपैथ, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम जानकारी के साथ, और वो है कि जब भी हम किसी को सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें किसी को भी सप्लीमेंट रिकमेंड करने से पहले पूछना है कि उस व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है क्या। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको एसिडिटी तो नहीं है, उसका हाजमा तो ख़राब नहीं रहता है, यानी बार बार स्टूल पास करने तो नहीं जाना पड़ता है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हमें सबसे पहले उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करना होगा, यानी कि कम से कम 2 से 4 हफ्ते पहले इस सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि यही सिस्टम है जो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। अगर यही न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने इस मशीनरी को ठीक करना है, उसके बाद हम फर्दर जो है वो सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे। तो कैसे हम डिटॉक्स कैसे करेंगे, तो हम जो है जब भी किसी को कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं तो पहले हमें पूछना है कि उनका जो है सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो क्या क्या खाते हैं उस दौरान। क्या वो सही तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, पानी का इंटेक कैसा है, ज़्यादा मीठा या ज़्यादा फ्राइड मैदा ये सब तो नहीं खाते हैं, ज़्यादा अचार, इमली और अमचूर वगैरह ज़्यादा तो नहीं खाते। ये चीज़ें पूछनी हैं, क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ है तो वो कुछ भी खा जाए, कुछ भी खा ले, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कोई इशू है तब वो इन चीज़ों को ले रहा है, इंटेक कर रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल एक तरह से जहर का काम करती हैं, यानी परेशानी को बढ़ाती हैं। तो हमने क्या करना है, अब है इशू तो क्या करना है। सबसे पहले हमने हमारे पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और वो है न्यूट्रीलाइट का फाइबर। सो वो फाइबर उसको रिकमेंड करना है। और उसके बाद जो है आम्ल की, विभितकी, हरितकी है हाइपर एसिडिटी के लिए। आप जो हैं अपने उस पे जाएं, ऐप पे, एप्लीकेशन पे जाएं और देखें प्रोडक्ट्स के बारे में, पूरी जानकारी उस पे है। तो ये काम आपको करना होगा कि आप देखें उसके फ़ायदे क्या हैं। एंड देन हमारे पास है मिल्क थिसल। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे डिटॉक्स प्रोडक्ट्स हैं। तो इससे जो है हमारे ऑर्गन्स को तो हेल्थ मिलती है, लेकिन हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है वो हेल्दी हो जाता है। उसके बाद जब आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे, हो सकता है किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हो, किसी को कुछ चैलेंज हो, उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्स देंगे तो उसका जो है बहुत जल्दी असर होगा और बहुत अच्छा असर होगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि किन को हमने जो है बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स देने से पहले, या उनके लिए नो है। नो, किसी को भी अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करेंगे। और अगर उनको डॉक्टर ने कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड किया हुआ है मार्केट का, उसको देने से पहले अगर वो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम जो है नेचुरल उसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उनको बताएं कि आप डॉक्टर से पूछ के, ये इसका डिस्क्रिप्शन है और आप डॉक्टर से पूछ के इसको लें। इसके अलावा जो भी मेडिकल कंडीशन में हैं, जो हैं काफ़ी समय से दवाइयाँ खा रहे हैं और मेडिकेशन पे हैं, वहाँ पर भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं ये कोई मतलब कूट काट के पुड़िया तो हमने बनाए नहीं हुए हैं। दुनिया के बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर देखेगा और उसके बाद थोड़ा, कई बार डॉक्टर्स को भी पूरी अवेयरनेस नहीं होती है न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो रिकमेंड कर देंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है कि हम डॉक्टर से पूछें कि ना पूछें। जहाँ पर आपको लगता है पूछने की ज़रूरत है, ज़रूर पूछिए। ओके, देन फिर नेक्स्ट किडनी पेशेंट का मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटीन। हम जब प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस जो प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर। सो डिफरेंट उसमें आता है। जैसे ग्रीन टी है, ऑल प्लांट प्रोटीन है और दूसरा प्रोटीन पाउडर है। सो अलग अलग, यानी किसी को दूध से एलर्जी है तो उसके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन हो गया। कोई जो है चाय की जगह रिप्लेस करना चाहता है या वेट लॉस के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ चाहिए तो ग्रीन टी है।
तो प्रोटीन रिकमेंड करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर लोग किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझे प्रोटीन लेना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है 10 में से 9 लोगों को जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो हर कोई सोचता है कि मैं प्रोटीन ले लूँ, मैं प्रोटीन ले लूँ। बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, हमारा जो है कोशिकाएँ सेल जो बने उससे हैं, लेकिन वहाँ पर सप्लीमेंट आपको अगर लेना है तो भी आपको ध्यान रखना है, और रिकमेंड करना है तो भी ध्यान रखना है कि आपको अगेन किडनी का कोई इशू है वहाँ पर तो हमने कुछ भी रिकमेंड नहीं करना है। यूरिक एसिड का इशू है तो पहले यूरिक एसिड का इशू हैंडल करें, तब तक यूरिक एसिड के पेशेंट को आप प्रोटीन रिकमेंड नहीं करेंगे। किसी को थायराइड है तो भी आप प्रोटीन रिकमेंड नहीं करेंगे। पहले इन इश्यूज़ को हैंडल कीजिए, उसके बाद आप, ये नहीं है कि इनको प्रोटीन नहीं देना है, पहले उन जो लेवल्स हैं उनको नॉर्मलाइज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमें जो है आपको पता है कि ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। इनको हैंडल करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को जैसे ही आप दुरुस्त करना शुरू करेंगे, आप अपने खान पान को दुरुस्त करेंगे, अपनी सोच को दुरुस्त करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे सारे लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो यहाँ जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हमें बिंदास पूरे लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए जो है ये बता देना है। जैसे हम अर्न की बात करते हैं कि अर्न को फॉलो करना है, हमें एक्सरसाइज के लिए भी उनको बताना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भी बात करनी है, हमें रेस्ट के बारे में भी बात करनी है, और हमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है। क्योंकि हम खाली सप्लीमेंट्स एडवाइज़र्स नहीं हैं, हम सब पर जिम्मेवारी है इस समाज को हेल्दी रखने की, सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखने की, और इस समाज को हेल्थ के बारे में बताने की कि एक्चुअल में हेल्थ होती क्या है। सो हेल्थ यही है, खाली आप सप्लीमेंट्स खा लेंगे आप हेल्दी हो जाएंगे नहीं, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। ये शरीर इतना सुंदर और इतना स्वस्थ शरीर ईश्वर ने दिया है, जो भी ऑर्गन्स दिए हैं, कि हम इनसे एक्टिविटी लें, तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार लोग जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा है, और प्यास लग रही है या प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है। सो कुछ केसेस, उन केसेस में ऐसा होता है जिन केसेस में हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि पहले हमें जो है कॉन्स्टिपेशन एड्रेस करना था, हमें प्रोटीन नहीं देना था, हमें फाइबर देना था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा कि कई बार सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अगर ऐसा लग रहा है तो ये जो है प्योरेस्ट फॉर्म में बॉडी के अंदर चीज़ें जाती हैं। अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करेंगे तो ये एकदम प्योर चीज़ में है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो कई बार अच्छी चीज़ भी तो शुरू में हज़म नहीं होती है, उसको भी तो हमें बॉडी को समय लगता है एक्सेप्ट करने में। नई नवेली बहू कितनी भी अच्छी हो, सास एकदम से तो उसको नहीं देती, खजाने की चाबी दे देती है ना। तो ऐसे ही सप्लीमेंट्स के साथ अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स हैं, कोई दवाइयाँ नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देंगी और कुछ डैमेज हो जाएगा। नो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फील होता है तो हो सकता है कि आपका जो इशू है वो एड्रेस ना किया गया हो और सिंपली आपने वो ले लिया हो कि ओके हम जो हैं प्रोटीन ओमेगा डेली यानी मल्टीविटामिन्स हमने ले लिए, जनरली ले लिए। इश्यूज़ कई बार कुछ दूसरे इश्यूज़ होते हैं और हम वो सप्लीमेंट्स जो चाहिए वो नहीं लेते हैं। पानी हमें जो है वो पानी पीना है कई बार। और एक चीज़ हाँ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सप्लीमेंट्स जब भी आप लें तो उसके बाद आप पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और कोई भी चीज़ जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो तभी अच्छा काम करेगी जब उसको डाइल्यूट किया जाए। तो खाने के लगभग आप नॉर्मली अगर अपनी डाइट में 10 से 12 ग्लास अगर पानी पी रहे हैं और आपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया है तो आप 2 ग्लास पानी बढ़ा दीजिए और फिर देखिए क्या सुंदर एब्जॉर्प्शन होता है और कितना बढ़िया। और वैसे भी बॉडी जो है हाइड्रेटेड जब रहती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो चेहरे पर और चमक आ जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को हम क्या क्या सप्लीमेंट्स रिकमेंड करें। आज मेरा मेन बताने का रीज़न ये था कि यूं ही सप्लीमेंट्स रिकमेंड ना कर दें। अगर आप सामने वाले की ज़रूरत को समझ के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे और सही तरीके से सप्लीमेंट्स यानी जो मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले हेल्दी करेंगे तो आपके दूसरे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें। गॉड ब्लेस यू।